वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज बात हो रही है जहनी मसाइल की। वैसे तो खैर हालात और वाक़यात इस वक्त ऐसे हैं कि हर आदमी को चिड़चिड़ापन उसके अंदर मौजूद है। हर आदमी के स्ट्रेस की वजह से मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक इलनेसेस का शिकार है। लेकिन हमारे यहाँ पहली बात ये कि या तो शऊर नहीं है, दूसरी बात अगर शऊर हो भी तो हम नज़ला ज़ुकाम बुखार दिल की प्रॉब्लम जिगर की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास जाने में कोई हमें मुज़ायक़ा नहीं होता। लेकिन अगर हम साइकेट्रिक इलनेस के लिए किसी को कहते हैं तो हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि लोग समझते हैं कि हम शायद जाएंगे तो लोग हमें पागल कंसीडर करेंगे। तो ऐसा नहीं है। इसी वाले से आज मदऊ किया है डॉक्टर इसहाक़ सरंदी साहब को, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, असगर अली साहब जो हैं उनकी 67 ईयर्स है और जैसे कि मिसेस यूसुफ ने फरमाया था कि वो अब उनका लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, उनका दिल धड़कता है। कहेंगे 75% तो मुझे प्रॉब्लम जो आपने बताया था एंजाइटी और डिप्रेशन की हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है, तो बच्चे इस वजह से बहुत इरिटेट हो रहे हैं। क्या वजह है? एंजाइटी में टॉलरेंस कम हो जाती है ना। एंजाइटी का एक बहुत बड़ा फीचर है, मेंटल फीचर ये है कि देयर इज डिक्रीज टॉलरेंस टू एवरीथिंग। आप एंक्शस होंगे ना, अगर कोई यूं भी करेगा आपको ऐसा लगेगा किसी ने बम फाड़ दिया, क्या है ये। एंजाइटी में ऐसा ही होता है। वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, लैला नजर आता है मजनू नजर आती है, ऐसा हाल हो जाता है। हाय, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो अब क्या इसका हल क्या होता है, ताकि मैं स्किज़ोफ्रेनिया पे हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसका हल निकाल। मैं यूसुफ साहब जो बुजुर्ग थे, असगर साहब, देखिए असगर साहब 67 ईयर्स ओल्ड हैं। पहले तो इनको ये देखना पड़ेगा, मैंने इनसे सवालात यूँ नहीं किए कि एक बहुत लंबा हो जाता आपका टाइम ज़्यादा, लेकिन मैं एक स्पेकुलेशन बता देता हूँ। अब वो जानते हैं कि उनमें ये सिम्टम है या नहीं। सिर्फ यही मसला नहीं होगा, इनकी याददाश्त में भी लैप्सेस आना शुरू हो गए होंगे। अभी की चीज़ें ये भूल जाते होंगे, ये यहाँ रखी थी मैं करता हूँ भूल गए, कोई एड्रेस याद करना याद किया भूल गए, कोई टेलीफोन नंबर किसी ने बताया हाँ अच्छा मैं लिखता हूँ नहीं लिखा थोड़ी देर में भूल गए। या ये नहीं होगा तो उससे थोड़ी कम नोयत की बात की, ये कब सामने पड़ा है आई नो इसका कब, लेकिन आपको नाम याद करने में दिले यार ये देना ना उठा के, ये दोनों मुझे उठा के, आप इस तरह करेंगे नाम नहीं आएगा उस चीज़ का फौरन आपके दिमाग में। उसके साथ साथ फिर बिहेवियरल सिम्टम्स भी आते हैं। अगर खुदा न खास्ता इन्हें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो फिर तो सबसे पहले बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं। उसमें यही चीज़ें इनिशियल होती हैं कि इंसान की जो टॉलरेंस की लेवल है वो कम हो जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ इंसान जो है वो जल्दी उदास तो अब क्या करें? मेरा ख्याल ये है कि इनकी एज ऐसी है कि ये फ़ौरन किसी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं, उनसे अपनी असेसमेंट करा लेंगे कहीं इनको डिमेंशिया तो नहीं हो रहा, जो कि ओल्ड एज में एक बीमारी होती है और आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चली है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ बुज़ुर्गों को एक्सरसाइज नहीं है और वो सारी हेल्दी जो है वो ग़िज़ाएँ नहीं हैं, वो हेल्दी माहौल नहीं है, टेंशन है अलग है, घर वाले बाहर नहीं निकलने देते, साहब गोलियाँ चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस डालती हैं बुज़ुर्गों के ऊपर। तो उन्हें चाहिए कि वो अपना मुआयना करा लें, चीज़ नज़र आ जाएगी। जो ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया पे मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन मुझे बताया गया है कि तमाम लाइनों पे कॉल्स मौजूद हैं और कॉलर बहुत देर से मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद साहब हैं हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? खालिद साहब बात कर रहे हैं, अमजद साहब बात कर रहे हैं? सर मैंने ये पिछले वीक एक सवाल किया था। जी जी। उसका सर मुझे जवाब नहीं मिला था। जी जी, वो आज जी आप सवाल दोबारा कर लीजिए। जी सर, सवाल दोबारा कर लीजिए। सर मेरे सवाल ये था कि मुझे जो है ना दिमाग में कोई ना कोई चीज चलती रहती है। जैसे आपका प्रोग्राम देखा वो ज़हन में रह गया, वो सारा दिन रिपीट होता रहता है। ठीक है, यही मसला है। और कुछ इसके अलावा? हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं भाई? जी सर। हाँ, और क्या होता है इसके कि आपके जहन में जो चीज़ आप देखते हैं वो रह जाती है, और कुछ होता है इसके अलावा? नहीं सर, बस यही कोई चीज़, मतलब प्रोग्राम देखा या कोई काम किया जॉब के दौरान वो जहन में रह जाता है, फिर वही रिपीट होता रहता है। कोई ख्याल आ जाए तो जहन में चिपक जाता है, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते, कोशिश करते हैं तो भी नहीं निकलता है, ऐसा समझूं मैं? जी सर, ऐसा ही। अच्छा, कभी जैसे भी ख्यालात की नौयत क्या होती है, कि सफाई सुथराई के होते हैं, चेक करने के हवाले से होते हैं, किस हवाले से होते हैं? सर जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है, इस पे जैसे ड्यूटी में काम किया वो
ऐसे ही कुछ मतलब बस फजूल वही की बातें कोई चलती बात- रहती हैं दिमाग में बार बार। जी सर। ऐसा होता है कि आप बार बार हाथ धो रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता। और तबीयत कैसी रहती है अंदर से आपकी? खुश है, उदास है, परेशान है, कैसी रहती है हजरत? सर तबीयत बहुत उदास रहती है। उसमें कभी रोने को दिल तो नहीं जाता? नहीं नहीं सर। अच्छा, काम काज तबीयत से कर लेते हैं या कुछ तकलीफ परेशानी रहती है? नहीं सर, जब मैं काम से मतलब स्टार्ट होता हूँ तो फिर मेरे जहन में कुछ भी नहीं आता ऐसा कोई। काम सही कर लेते हैं माशाल्लाह? जी सर बिल्कुल। अच्छा, तबीयत कैसी रहती है कि जहाँ बैठे होते हैं वहाँ वक्त को एंजॉय कर रहे होते हैं या मज़ा नहीं आ रहा होता किसी किस्म का? नहीं सर, मजा नहीं आता बात करने को किसी के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉल बंद करवा दूं? मतलब चार हाँ, लोग बस बैठे होंगे ना, करते वहाँ हैं से इनको अवॉइड guide। करने ठीक है की जी, कोशिश खालिद साहब बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, ये मैं हम यही सवाल मैं इनका बता रहा था जो मुझे याद रह गया था। इशू ये है कि इनसे तफसीली बात करने की तो ज़रूरत है, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं इनको बता देता हूँ जो ये चाहें तो कोशिश करें, हो सकता है उनसे कुछ कंट्रोल हो जाए। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इन्हें माहिर नफ्सियात से ज़रूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि अब इसमें जो उनका बेसिक प्रॉब्लम है उसमें डिप्रेशन का एलिमेंट भी आ गया और है। चीज़ें चिपक रही दिमाग में। चिपक रही है, वो ऑब्सेशन हो सकता है इनका, लेकिन हो सकता है ऑब्सेशन ना हो, सिर्फ एंग्जाइटी हो। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सी टाइम होता है उसमें हम पूरा प्रेजेंट स्टेट एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैंने जल्दी जल्दी लीडिंग क्वेश्चन करके कर ली, लेकिन ये गलत तरीका है, इस तरह नहीं होता है। असेसमेंट का एक तरीका होता है जो हम करते हैं। लेकिन बहरहाल नाजरीन देख रहे हैं, कुछ तो जवाब दें ना हम उनको। नहीं कि मतलब आइदर ही नीड्स अ साइकियाट्रिक हेल्प और नॉट। आई थिंक सो, माइल्डर काइंड है, लेकिन इनको चाहिए कि चले जाएं, बात बढ़ जाए उससे पहले चले जाएं। लेकिन अभी मैं इनको थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये करें कि जैसे मैंने वो लेडी के सिलसिले में बताई थी, मिसेस यूसुफ थी गालिबन, कि ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, शाम को 5 बजे के बाद चाय, सिगरेट, कॉफ़ी या ऐसी और कोई चीज़ न लें। इवन कोका कोला जो होती है उसमें भी बहुत सारी कैफीन होती है, उसको भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। ये काम करें और उसके बाद 10-15 दिन ये मश्क करें। अगर इससे बेहतरी आ जाती है तो कोशिश करें कि जहन को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, ठीक है। और अपने आप को, जैसे उन्होंने कहा मैं मसरूफ़ होता हूं तो फिर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता, तो अपनी मसरूफियत बढ़ा लें, वर्क की भी मसरूफियत बनाएं और इंटरटेनमेंट की भी कोई मसरूफियत बनाएं। ठीक है, इंटरटेनमेंट भी एक मसरूफियत है ना। आप गेम पे चले गए, आपने फिल्म देख ली, आप अगर रिलीजियस आदमी है नमाज पढ़ ली, कलाम पाक पढ़ लिया, उससे। अब ये बताएं डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्रेसेस हैं सब हमारे माशरे के, आपको बताया देखें जो हकीकत है वो हकीकत है। फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एक तबका है जो अमीर से अमीर तर हो गया है, और एक तबका है जो कि मिडिल क्लास है, लोअर गया बिल्कुल ही, अब तो ज़मीन पे लग चुका है। दूसरा फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, फिर लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल, महंगाई। तो ये जो इतने हम एक विशेष सर्कल में, क्या ये हम लोगों की जहनी जो कैफियत है, जहनी बीमारी की तरफ तो नहीं लेके जाते? शहजाद साहब, आजकल मैं आपको बताऊं 95% मरीज इन्हीं चीज़ों के मारे हुए हैं। जो लोग ठीक थे वो इन हालात की वजह से बीमार पड़ गए और ठीक नहीं हो रहे, और जो ठीक थे वो फिर जो बीमार थे और ठीक हो गए थे वो दोबारा बीमार हो गए। तो ये तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया हुआ है। क्या करें, ये तो इतने बड़े मैक्रो किस्म की प्रॉब्लम्स हैं कि ये मैं और आप तो या कोई काम आदमी ये हमारे लेवल की बात ही नहीं है, लेकिन हम कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं, अपने हिस्से की क्षमा जरूर रोशन कर सकते हैं। लोग आके सड़क पे पथराव कर देते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ये गलत है। देखिए, बात ये है कि एक गलत काम के ऊपर दूसरा गलत काम करेंगे तो हम में फ़र्क क्या रह जाएगा? ठीक है ना, पढ़ा लिखा आदमी है या नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक गलत काम पे दूसरा गलत काम करना तो कोई अक्लमंदी नहीं है ना। आपने जाके किसी गरीब की बस पकड़ के जला दी, गुस्सा आपको केएससी पे था, बस आपने किसी दूसरे गरीब की जला दी, आपने एक और महरूम पैदा कर दिया। ये तो अक्लमंदी नहीं है ना कि आप उसका इस तरह इजहार करें। इजहार करने के तरीके हैं। देखिए, बाहर मुल्कों में भी वो लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन हमारी तरह वायलेंट होके नहीं करते हैं कि जी किसी की इमलाक जला दी, किसी की कोई चीज तोड़ दी, किसी का टैंकर जला दिया, किसी की मोटरसाइकिल, किसी को तो पूरा का पूरा मार ही दिया, किसी को मार दिया। ये कौन सा तरीका? ये तो वहशत और जहालत है ना। लेकिन हम जहनी मरीज बनते जा रहे हैं ना, इसलिए कि हम जहनी मरीज बन गए हैं।
बनते जा नहीं रहे। मैंने कहा ना, जो नहीं थे वो बन गए और जो ठीक थे वो सही चल रहे थे वो बीमार हो गए, वो एक्सट्रीम पे चले गए। और मजे की बात ये दोनों ठीक नहीं हो रहे इन हालात की वजह से, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो आपका तो सवाल इस वक्त बर्निंग इशू है, इस पे तो एक पूरा प्रोग्राम करिए। तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी देता हूँ कि हालात क्या हैं, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले क्या थे और आज क्या है। मैं आपको स्टैटिस्टिक देता हूँ मेंटल हेल्थ की हालत क्या है हमारे मुल्क में। लेकिन अब और मजे की बात यह है, जो सबसे अफसोसनाक बात है कि 2020 में डिप्रेशन, दुनिया की सारी दुनिया की बीमारियां इकट्ठी कर लें, डिप्रेशन नंबर 2 हो जाएगा कार्डियक डिसऑर्डर के बाद। हमारे मुल्क में हालत ये है कि अभी भी हम साइकाट्रिस्ट को चरियों का डॉक्टर कहते हैं, पागलों का डॉक्टर। पागलों का डॉक्टर कहना नहीं चाहिए, बड़ा नहीं तो वो क्या कहते हैं, वो आप जाइए सिंध में लिखा होता है चरियन जो वार्ड। तो कौन आदमी जाके उधर इलाज करेगा? बताइए, मतलब कितनी अफसोसनाक बात है। क्यों लिखते हैं? नाहलियत, जहालत। जब आप एक नाहल को बना दोगे, अर्शाक पे उल्लू बिठा दोगे, तो फिर अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। फौजिया साहब हैं, बहुत देर से कॉल पे, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ ठीक। अच्छा, मेरे साथ ये मसला है कि 3-4 साल हो गए हैं, मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मेरे घर वाले बात करते थे तो मेरा दिमाग सुन्न होता था, कुछ समझ में नहीं आता था, तो रोती रहती थी, हंसती थी, कभी रोती थी। शादी ब्याह होता था, सब जाते थे, मुझे मैं कहती थी मैं नहीं जा रही। तो ना कपड़े पहनने को दिल कहता था, ना कोई चीज खाने को, ना पीने को, ना घूमने को। बस ये कहती थी कि ये लोग घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, बस सब मर जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे मेरे साथ, मेरा कजन फोर्थ हुआ था ना, उसके बाद मेरा दिमाग ऐसे हो गया। तो अब ये होता है कि रात को नींद नहीं आती, पूरी रात जागती रहती हूँ, सुबह के टाइम 6 बजे के बाद नमाज पढ़ के फिर सोती हूँ, फिर नींद आती है। मेरा दिल भी कमजोर है, दिल भी काम नहीं करता, दिमाग भी काम नहीं करता, पूरा दिन टेंशन में रहती हूँ। मैं इतनी परेशान हूँ, बहुत तबीयत खराब रहती है। आपकी उम्र क्या है फौजिया साहबा? 25 साल। आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा हूँ मैं। ओके डॉक्टर साहब, बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं हुए। बच्चे नहीं हैं। हस्बैंड के साथ आपके हस्बैंड से जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं? वो बिल्कुल सही है मेरे हस्बैंड के साथ। और घर के अंदर आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम है? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। और आपके अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से ताल्लुकात जो हैं? मेरे हस्बैंड की पहले भी बीवी है, उसकी शादी है। तो ये मेरा मसला शादी से पहले था, मेरी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है। तो सौतन भी है, लेकिन मैं कमरे में रहती हूँ, मेरी सिस्टर रहती है, भाई रहता है, और कोई भी नहीं, अकेली पूरा दिन कमरे में रहती हूँ। सौकन आपकी बाहर भी नहीं आती जाती। वो भी उसी घर में रहती हैं जहाँ आप रहती हैं, या वो किसी और घर में रहती हैं? कौन? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ हैं, आपने जो कहा अभी? नहीं, वो दूसरे घर में अलहदा रहती है, उसका अलहदा फ्लैट है, मेरा अलहदा। ठीक है, डॉक्टर साहब से भी डिस्कस करते हैं। फौजिया साहब, अल्लाह ताला आपको खुशहाल कर दे, आपकी जहनी कैफियत को बेहतर कर दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ बता दें आप ऐसा जी, कि मैं बिल्कुल, डॉक्टर को दिखाऊं। ये जो है ना, मेरी आंख है ना, बाई आंख है, तो ऐसे मक्खी की तरह मुझे नजर आता है, जैसे बादल बादल होते हैं। किसकी तरह नजर आता है? मक्खी की तरह? ये मक्खी नहीं होती है जैसे घूमती है मक्खी? मेरी ये, हाँ, बाई आंख है ना, आगे ऐसे। अच्छा, उसमें फ्लोटर्स हैं? फ्लोटर्स हैं? हाँ। ओके, क्या बहुत ज्यादा फ्लोटर्स हैं या कितने हैं? ये ज्यादा है। ज्यादा है? किसी आई के आंखों के डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, इसकी आदत डाल दो। अच्छा, नॉर्मल फ्लोटर्स तो होता है, हर एक की आंख में होते हैं जी। बिजली तो नहीं नजर आती आपको आंख में? रोशनियां तो नहीं नजर आती? हाँ, ऐसी नजर आती हैं, जैसे बादल बादल से होते हैं। लेकिन आई थिंक आपको एक डॉक्टर के बाद दोबारा जाके, आंखों का अलग मामला है वो, लेकिन आप ज़रूर चेक करवाइएगा। डॉक्टर साहब से भी आपकी जो जहनी कैफियत है उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम बात करने की तो कोशिश कर रहे थे स्किज़ोफ्रेनिया पे, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते भी और बीच में मुझे फीडबैक मिला कि हमारी कॉल का आप जवाब ज़रूर दीजिए, तो कोई बात नहीं। जो कॉलर आ रहे हैं, मैं इस वक्त उनको प्रायोरिटी पे उनकी कॉल का जवाब दिया जा रहा हूँ, और डॉक्टर साहब से हम इस हवाले से हेल्प ले रहे हैं। मज़ीद बातें करेंगे, चाह रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।